लघु उद्योग भारती के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम एक रजिस्ट्रेशन उद्यमी रजिस्ट्रेशन पे एक वीडियो बना रहे हैं कि कैसे उद्यमी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कैसे इसको एमएसएमई जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार था उससे माइग्रेट कैसे करेंगे, या उद्योग आधार किसी के पास बना हुआ है बट वो उसका पासवर्ड या उसका नाम नंबर भूल गया है तो वो कैसे सर्च करेंगे। तो इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे और उसको बनाते हुए दिखाएंगे आपको। ये सब हम लघु उद्योग भारती के माध्यम से कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लघु या सूक्ष्म उद्योगों के लिए एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरी निष्ठा के साथ, या कह लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करती है। इस संस्था का मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल होगी, आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम इसको प्रोसेस को शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे MSME रजिस्ट्रेशन। तो आप देखेंगे MSME रजिस्ट्रेशन करते ही सबसे पहले उद्यमी registration.gov.in आता है, हमें इसी को सिलेक्ट करना है। gov.in, ये ध्यान रखिएगा कि ये गवर्नमेंट की साइट है, डायरेक्ट इस पे जाना है हमें। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज MSME की एक वेबसाइट है। इस पे ऑप्शंस आता है कि अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने कभी भी EM पार्ट 2 या कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम था पहले, जो 31 मार्च 2022 से बंद हो चुका है या इनवैलिड हो चुका है। ये भी उसी की एग्जिस्टेड फाइल थी जिसके थ्रू किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हो, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इस पे हम बाद में आते हैं। पहला हम एक बार, जो जनरली ज़्यादातर अभी उद्यमियों को प्रॉब्लम आ रही है वो इससे आ रही है कि जिनके पास उद्योग आधार मेमोरेंडम था और वो भूल गए हैं कि वो कहाँ है, तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे, अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप इसको करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम अपना उद्योग आधार नंबर ढूंढ सर्च करेंगे। जो कभी कभी हम होता भूल जाते हैं, या हमारे पास कोई ईमेल सेव नहीं है या हमने निकाला नहीं है, तो उसको हमें माइग्रेट करने के लिए अपना UAM ज़रूरी है। आप गूगल पे जाएंगे, फॉरवर्ड UAM नंबर करेंगे। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम gov.in, जो भी कोई गवर्नमेंट की साइट हो, सिर्फ उसी को यूज़ करना है। हमने इसको क्लिक किया तो हम उद्यमी रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे ऑलरेडी आ गए हैं। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन विद वेरिफिकेशन और ये फॉरवर्ड वाला भी सिस्टम यहीं से है सब। तो आपने उद्योग आधार मेमोरेंडम अगर सर्च करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर या ईमेल जो आपको कन्वीनियंट हो, या जो आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उसको डालें। मैंने मोबाइल डाला है, मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। मुझे एक OTP जनरेट होके आएगा। तो मेरे नाम से 2 कंपनीज हैं, तो वो दोनों शो हो रही हैं, और आप इनमें से जिसके भी आप उद्यमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करके रख लीजिए। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है ये। अब हम अपना उद्यमी रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर। कोई नया एंटरप्रेन्योर शुरू करता है तो, क्योंकि बाकी सब प्रोसेस तो ईजी है, आपने देख भी लिए। अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर शुरू करता है तो उसको यहाँ से करना है, वेलकम टू रजिस्टर्ड हेयर। साइट जो है उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फिर भी आपने देखना है तो udyamregistration.gov.in है, इस पर हो जाएगा। हम इसको क्लिक करते हैं। इसके लिए हम वॉलंटरी किसी का आधार नंबर यूज़ करेंगे, जिसकी डिटेल्स हम बाद में हटा देंगे। यहाँ पर आधार नंबर और नाम वही डालना है जो आपके आधार पे है। थर्ड नेम, अगर बीच में मिडिल नेम है तो उसको भी यूज़ करना है। एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, जिसको आपको यहाँ डालना है। फिर जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा, और अब पहली जो है
ये ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब होके आएगा। आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके आधार नंबर पे ओटीपी आना मैंडेटरी है, तो फ़ोन नंबर कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आप अपना प्रोप्राइटर का आधार नंबर यूज़ करिए। अगर आप किसी डायरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, पार्टनर है तो एनीवन पार्टनर, और इसी तरीके से उस पर्टिकुलर एंटिटी के किसी भी एक बंदे का आधार नंबर यूज़ कर सकते हैं जो वहाँ पर कनेक्टेड हो। अब आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के का पैन नंबर डालना है। मैं एक पार्टनरशिप कंपनी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पार्टनरशिप कंपनी का जो भी पैन नंबर आपके पास है उसको डालना है और उसको वैलिडेट करना है। जब आप पैन वैलिडेट करेंगे तो ये इनकम टैक्स से उस चीज़ों को कॉपी कर लेगा और आपको ये इस तरीके की फील्ड आएगी। फिर आप इसको कंटिन्यू करिए। पार्टनरशिप फर्म, उसकी पूरी डिटेल्स वो कॉपी कर लेगा। आपके पास जीएसटी है या नहीं है, आपको ये येस और नो करना है। कंपनी डिटेल वो ऑटोमेटिकली पैन से जो कनेक्ट है वहाँ से उठा लेता है। यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर देना है उस काम को करने के लिए वो डालना है। यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं वो डालिए। कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए, अपना जेंडर सिलेक्ट करिए, अगर आप कोई दिव्यांग हैं या नहीं है उस तरीके से सिलेक्ट करिए। कंपनी नेम ऑटोमेटिकली आ गया। यूनिट का नाम, कई बार क्या होता है उस कंपनी के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, तो आप यहाँ यूनिट ऐड कर सकते हैं। सपोज आपका कोई नहीं है तो आप उसको यूनिट 1 भी डाल सकते हैं, या जो आप अपनी कंपनी का ऑलरेडी नाम रखते हैं वो डाल सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो नाम आता है वो डाल सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगता हो उस सिचुएशन के हिसाब से आप वो डाल सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड यूनिट करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपने ऊपर यूनिट ऐड किया उसको सिलेक्ट करना है, उसकी बाकी डिटेल्स डालनी है। इसको आपने ऐड कर देना है। ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर सपोज आपका कोई और यूनिट भी है तो फिर आप उसको सिलेक्ट करके उसकी भी डिटेल्स भरनी है और इन डिटेल्स को पूरा करना है। फिर आप अपना ऑफिशियल एड्रेस में जो भी आपका ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस है वो डालिए। अगर आपके पास कोई पुरानी डिटेल है, EM2 था आपके पास या कोई UAM था, तो वो नंबर आप यहाँ भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको NA कर दीजिए। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब भी आपने अपनी फर्म बनाई है आपको कुछ याद है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई अंदाजे से डेट डाल दीजिए। अपनी बैंकिंग की डिटेल्स यहाँ भरनी है आपको। आप मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में वो भरना है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी NIC कोड की डिटेल्स डालनी है। सर्विस और बैंकिंग के अकॉर्डिंग ये NIC कोड आता है। तो NIC कोड अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर कोड जनरेट करना है कि आप किस लाइन से रिलेटेड काम करते हैं। जितना आप उसको डिटेल में ले जा सकते हैं ले जाएं। और उस एक्टिविटी को ऐड कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स पर्सन आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं या ऑफिस में, या आपकी जो भी प्रमाइसेज है वहाँ काम करते हैं, फीमेल कितनी है, अन्य कितने हैं, टोटल डिक्लेरेशन आएगी। जो चीज़ आप नहीं भरें उसको 0 ड्यू डालें। आपकी प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ डिटेल तो आपकी फाइनेंशियल ईयर से इसने कॉपी कर ली है, लेकिन आपको कुछ यहाँ डालनी है। जैसे एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो ये आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल्स यहाँ ऐड करनी है। और अगर आप आगे जेम पोर्टल पे या थ्रेड्स पोर्टल्स पे भी रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यहीं यस कर दीजिए, आप ऑटो रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और नहीं होना चाहते तो यहीं नो कर दीजिए। और फाइनल सबमिट एक OTP के द्वारा जो आपके जो भी आपने नंबर यहाँ डाला है उसमें आएगा, और उसके बाद आपका UAN बन जाएगा। उस UAN का फिर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। मैं अभी इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा इस नंबर पे एक UAN जनरेट हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। जब आप अपने UAN को प्रिंट फिर यहाँ से कर सकते हैं, जो आपको UAN नंबर आएगा उसके थ्रू, या री लॉगिन करके।
यहाँ पर आप डालेंगे वही रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, तो आप यूएएन प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है और ये उद्योग आधार जो है काफ़ी काम आता है आने वाले टाइम में। और हम एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे कि आप कैसे इस उद्यमी रजिस्ट्रेशन को यूज़ करके समाधान पोर्टल पे पेमेंट रिकवरी के लिए भी डाल सकते हैं। तो ये एक काफ़ी फ्रूटफुल प्रोडक्ट है और इसी को हम एसएसआई लाइसेंस या पूर्व में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लाइसेंस और ईएम पार्ट 2 और वो उद्योग आधार भी कहा करते थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस काम को ज़रूर करें। ये कंप्लीट वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। थैंक यू।